हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जहां बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट की। जैसा कि 3 दिन पहले आपसे मैंने वादा किया था कि जल्दी ही मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसके अंदर मैं टेक्निकल एनालिसिस के 60 वीडियो लेके जाऊंगा। इन 60 वीडियो को मैं स्क्रैच से एंड तक लेके जाऊंगा जिसे एक्सपीरियंस पर्सन और बिगनर दोनों ही देख सकते हैं, चाहे आप मार्केट में नए हैं चाहे मार्केट में 5 साल से काम करते हैं और आपके उन्हें कोई भी डाउट हो उन सबको ध्यान में रख के मैंने 60 फ्री क्लासेस का ये सीरीज बनाया है जिसके अंदर बात करेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। और ये पहला है इसलिए मैंने दिया है 01/60 ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो सके कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा लेक्चर है और कौन सा टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। आज के टॉपिक का नाम है गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप नींद से उठे और अपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया या ब्लाइंडली मेरी बातों को फॉलो किया या किसी की बातों को और स्टॉक मार्केट में अपनी लमसम सेविंग लेके इन्वेस्ट कर दिया। ये नहीं करना है। कुछ रूल है क्योंकि मार्केट के लिए आपको सबसे पहले होना क्या है, डिसिप्लिन। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है, तो आप जाकर वहां पर ज्वाइन करिए। सारे वीडियो मैं वहां ही पोस्ट करूंगा, साथ ही जो भी स्टॉक की डिटेल्स होंगे वो भी शेयर करूंगा। पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले स्क्रैच से, उसके बाद में जब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा बीच बीच में फंडामेंटल एनालिसिस सेक्शन में लेके आऊंगा, स्टॉक ऑफ द मंथ, स्टॉक ऑफ द वीक, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। चाहे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या 100, 500, 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। तो आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं, साथ ही आप चाहते हैं कि आपके दोस्त वो सीख सके, चाहे आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये नॉलेजफुल हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का कुछ गोल्डन रूल है और आपके कोई बिगनर है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे जो 90% लोग हैं वो बिगनर है, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ओपन करना है, ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट विथ रजिस्टर्ड ब्रोकर। अब ये रजिस्टर्ड ब्रोकर कोई भी हो सकता है। आप वो ब्रोकर जरोधा हो सकता है, वो 5 पैसा हो सकता है, वो ग्रो हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। देखिए 1000 तरह के ब्रोकर है, आप जिसके साथ चाहे वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। मैं जरोधा और ग्रो को ओपन करता हूं तो मैं उनका लिंक दे दूंगा और आप चाहे तो मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पहला बेस चीज है, ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपके और कंपनी के बीच में काम करेगा। ये एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले करेगा जहां पे आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, यूपीआई के थ्रू पैसे ऐड करेंगे, उन पैसे से स्टॉक को खरीदेंगे। जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये जो ट्रेडिंग कंपनी होगी आपकी, ये आपके ऑर्डर को प्लेस करेगी। तो सबसे पहली चीज जो है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो है आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ नहीं, इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए, साथ में आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए और कई जगह पर ज्वाइनिंग फ्री है। कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे 300, 200 ये पे करना पड़ता है। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, इसके बिना हम लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप जहां से चाहे कर सकते हैं, मैं जो यूज करता हूं मैं उनके लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। दूसरा, डू द रिसर्च वर्क बिफोर बाइंग। तो जब मैं बात कर रहा हूं, आपसे बार बार कर रहा हूं, कुछ रूल फॉलो करनी है। तो जब भी आप शेयर मार्केट पे एंटर करें और किसी भी आप स्टॉक को बाई करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं करना है। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं। आप देखते हैं क्रिकेट चल रहा है, अभी आईपीएल चल रहा है, तो बैट्समैन फिर भी नेट पे डेली प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या लगता है कोई बैट्समैन नींद से सीधा उठ के आएगा और वो कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, वो स्कोर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या, रिसर्च वर्क करना है। सो डू द रिसर्च वर्क बिफोर बाइंग। उसके बाद क्या करना है, चूज द राइट शेयर एट राइट टाइम। मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में सारे टेक्निकल इंडिकेटर बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस इंडिकेटर का क्या मीनिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न कैसे बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल कैसे काम करता है, कब से कैसे काम करता है, मोरवुजू कैसे काम करता है, हर चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो एक चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा वो है राइट टाइम पे बाई करना और राइट टाइम पे सेल करना, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे या किसी और ने कोई स्टॉक बताया कि आज आपको विप्रो को बाई करना है, तो क्या ब्लाइंडली बाई कर लेंगे? कभी आपको देखना है कि विप्रो स्टार्ट कितने में मार्केट में स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसमें बायर कितने हैं, उसके अंदर सेलर कितने हैं, किस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इन चीजों को समझने के बाद में आपको बाई करना है। आप समझिए कि प्राइस इस लेवल पे है और तब आपने बाई किया, तो जब यहां से तो इसको नीचे जाना है, तो फिर आप ट्रेडर बनने आए थे, आप इन्वेस्टर बन के रह जाएंगे। तो आपको डिसाइड पहले करना होगा आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। इसलिए मैंने कहा है कि आप स्टार्ट कीजिए मेरे वीडियो के साथ में
पेपर ट्रेडिंग से। पेपर पे शेयर के प्राइस को लिखिए और उसके बाद देखिए कि आपने जो रिसर्च वर्क किया है क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है, क्या उस टारगेट प्राइस पे जा रहा है या नहीं। उसके बाद जैसे मैंने कहा, डिसाइड योर टारगेट, डोंट बी ग्रीडी। ये मार्केट का सबसे मेन पॉइंट है। मार्केट क्या है ना, ये आपको पहले पैसे देगा। आप 100 रुपीज लेके आओगे, 110 हो जाएगा, फिर वो 120 होगा, वो 30 होगा, 140 होगा, और फिर आपको लगेगा कि मैं इस मार्केट का वॉरेन बफेट बनने वाला हूँ अगला। फिर आप क्या होगा, अपनी सारी सेविंग को लाके मार्केट में लगा देंगे, क्योंकि आपके 100 जो थे 140 हो चुके थे। आप समझ रहे हो ना। उसके बाद आप सोचोगे कि आज जब आपका टारगेट 150 रहेगा तो आप सोचोगे यार 10 रुपीज क्यों, ये तो मैं लास्ट टाइम 40 रुपीज तक जंप गया था, तो थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, अब मार्केट वहीं से नीचे जाएगा। बस सारी सेविंग आपकी जो होगी वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा टारगेट लेना, छोटा टारगेट लेके रखना है। मैं अपने वीडियो में बताऊंगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को, आपको कितना रिस्क लेना है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए, इन चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इन बातों को आपको दिमाग में बांट के रखनी है, कहीं लिख के रख लीजिए, कहीं स्टिक कर दीजिए। आप जब भी सुबह उठिए तो इन पॉइंट्स को एक बार देखिएगा कि सर ने क्या कहा था फर्स्ट क्लास में, इन रूल को फॉलो करना है। उसके बाद समझना है अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट ऑफ मार्केट। मैं यह बात कर रहा हूं सेंटिमेंट ऑफ मार्केट का मतलब क्या कहने का है कि देखिए यहाँ पे कोई मार्केट से फाइट नहीं कर सकता, हमको मार्केट के साथ चलना है। अगर मार्केट जो है वो बुलिश है तो हमको बेरिश नहीं डायरेक्शन में जाना है, और मार्केट अगर बेरिश है तो हमको बुलिश नहीं करना है, हमको मार्केट के हिसाब से चलना है। याद है कि हम मार्केट से हैं, हम मार्केट का कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहे कि भैया हम बहुत बड़े जो है वो 30 मार खान है और मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। अगर आप मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे तो मुंह के बल गिरेंगे। इसलिए हमें मार्केट के सेंटीमेंट को समझना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड है, या मार्केट जो है एक साइडवे ट्रेंड पकड़ रखी है। आखिर मार्केट किस तरीके का है, मार्केट आज किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो आप सोचे वैसे ही जाए। हाँ, अब मार्केट के सेंटीमेंट को कैसे समझेंगे ये मैं आपको अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगा। जो 60 सीरीज है इसमें मैं हर टॉपिक की बात करूंगा, आपको किसी चीज का घबराना नहीं है, लेकिन इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। मैं बना दूं, आपने सुन लिया, पढ़ लिया और भूल गए, सब आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, बिग जीरो। उसके बाद नेवर फॉलो ब्लाइंडली द वर्ड्स ऑफ अदर। ये मैं बोलता हूँ, इस बात को तो गांठ बांध के रखिए। बहुत लोग मिलेंगे जो आपको 100 रुपए में, 500 रुपए में, 1000 रुपए में साल भर तक स्टॉक के टिप प्रोवाइड करेंगे, लेकिन याद रखिए कि टिप लेके कोई मार्केट में ना पैसे कमाया नहीं आज तक, क्योंकि आपके जैसे उसके पास में हजारों लाखों कस्टमर हैं। वो 10 स्टॉक का टिप देगा तो जरूर होगा कि उसमें से 2 या 4 सही होगा। मैं नहीं कह सकता कि वो गलत है या सही है, हो सकता है वो बहुत नॉलेज वाला हो, लेकिन क्या वो नॉलेज आपके लिए यूजफुल है या नहीं, आपको डिसाइड करना है। अगर आप ब्लाइंडली वर्ड किसी का फॉलो, मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने आपको बोला कि आप जो है आज सन फार्मा खरीद लीजिए, या कल आप जाके सिप्ला को उठाइए क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर बूम पे है, डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको ब्लाइंडली नहीं करना है। मैंने क्या बोला, इस पॉइंट को याद रखिए कि चूज द राइट शेयर एट राइट टाइम, डिसाइड योर टारगेट, मार्केट सेंटीमेंट, ये सब चीज को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आपको इस पॉइंट पर आना, नेवर फॉलो ब्लाइंडली द वर्ड्स ऑफ अदर्स इंक्लूडेड मी। अगर मैं बोलता हूं तो मैं बहुत बड़ा 30 मार खान नहीं हूं, मैं मार्केट को नहीं चला रहा हूं, मैं मार्केट के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वो हूं जो मार्केट जिधर जाता है मैं बोलता हूं भाई इसी डायरेक्शन में मैं भी थोड़ा बेनिफिट होकर निकल जाता हूं, मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है। तो हमको मार्केट के साथ चलना है, हमें किसी के वर्ड को फॉलो करके नहीं जाना है। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई मार्केट ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला, और आपने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, तो ये आपकी मिस्टेक होगी, आप लॉस करेंगे। अब कैसे समझना है इस चीज को मैं आपको बताऊंगा एनएससी के साइट पे जाके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर में, कि आपको ये सब चीजें कैसे फिल्टर आउट करनी है। टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, देखिए ये सबसे 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको तो गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको रिस्क लेने की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है 100 रुपए के रिस्क लेने की, तो कभी आप 1000 रुपए का, 500 रुपए का ट्रेड मत उठा लीजिए, और इतना रिस्क मत लीजिए कि आप बैंकक्रप्ट हो जाएं। मार्केट ने, मैंने आपको याद है बताया था कि मार्केट ने यहाँ पे जहां लोगों को करोड़पति और अरबपति बनाया है, वहीं पर लोगों को भिखारी भी बनाए हैं। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, उनके नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ उनके पास दो मिस्टेक थे। पहला, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया, दूसरा उनका टारगेट डिसाइड नहीं था, वो ग्रीडी थे। 10,000 बेनिफिट होगा, थोड़ा वेट करो, 20,000, 15,000, 17,000, 80,000। हुआ क्या, जो 10,000 बेनिफिट था वो चला गया नीचे। आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10,000 लॉस हो गया, 15,000 बचे आपके पास 85,000। तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि अगर मैं 100 रुपए का शेयर ले रहा हूं, आज 100 रुपए का ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कितना, 2 रुपए बेनिफिट के।
₹2 के बेनिफिट मुझे लेने हैं, और उस ₹2 के बेनिफिट के बाद मुझे रिस्क लेने की मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, ₹1 की। तो भाई ₹1 अगर मेरे को लॉस हो गया तो मैं मार्केट से एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि याद रखिए पैसे रहेंगे तो हम मार्केट में फिर से आएंगे। आपके पास पैसे रहेंगे तो कल फिर आएंगे, फिर ₹99 को इन्वेस्ट करेंगे, फिर लॉस होगा, 98 97 आएगा, लेकिन हम एकदम से खाली नहीं हो जाएंगे। फिर हमारा बेनिफिट होगा वो 100 102 105 110 जाएगा। लेकिन अगर आपके पैसे वन डे में ही जीरो हो गए तो आप तो भैया ये जो बीच का सर्किल देख रहे हैं ना, आपकी हालत ये जीरो जैसी हो जाएगी, जिसे खुद समझ में नहीं आता कि अब आगे हम क्यों करने वाले हैं। और ये किनके साथ होता है, जब लोग लीवरेज लेना चालू करते हैं। लीवरेज क्या होता है आपको मैं वन वर्ड में अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी के वीडियो में सारी चीज लेके आऊंगा मैं। कि कंपनियां जो होती हैं, जितना पैसा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है उसके 10 टाइम टू 30 टाइम तक आपको लीवरेज देती है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपीज डाला है तो वो बोलता है आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हो। और यहीं पे लोग ग्रेडी हो जाते हैं, मेरे इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लोग यहाँ पे ग्रेडी हो जाते हैं, डिसाइड और टारगेट को भूल जाते हैं और वो ग्रेडी हो जाते हैं कि भैया मेरे पास तो 10,000 थे, मैं 1 लाख का ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 लाख का ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा बेनिफिट मार्जिन भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन भूल जाते हैं कि 10 टाइम्स बेनिफिट मार्जिन जो बढ़ रहा है वो 10 टाइम लॉस का भी तो हो रहा है। अगर आपका शेयर ₹10 ऊपर गए तो आपको 10 टाइम्स बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको 10 टाइम्स ज्यादा लिवरेज मिला है और आपने स्टॉक खरीदे हैं। लेकिन अगर 10 टाइम्स नीचे गया तो आपका तो कैपिटल हो गया जीरो, और 10 से नीचे हो गया तो भाई ट्रेडिंग कंपनी आपका रिलेटिव तो है नहीं, और रिलेटिव के आपके घर वाले भी नहीं है जो आपको छोड़ देंगे, तो वो तो आपसे पैसे वसूल करेंगे ही। तो इसलिए आपको लीवरेज नहीं लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और ट्रेडिंग उसके बाद ही करनी, क्योंकि पैसे रहेंगे तो मार्केट में हम बार बार आएंगे और हम पैसे बनाएंगे। पैसे नहीं रहेंगे तो मार्केट में करेंगे क्या। तो अगर पैसे नहीं रहेंगे तो इसका भी कोई मतलब नहीं है अकाउंट खोलने का। तो ये कुछ बातें हैं जिनको मैं बोलता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग है। ये बड़े से बड़ा ट्रेडर आज भी फॉलो करता है, और जिस चीज ने इसने फॉलो नहीं किया वो मार्केट में आया है जितने जोश के साथ, उसी तरीके से वो चला भी गया है। जितना उसको आने में टाइम लगा है उससे कहीं ज्यादा कम टाइम लगे हैं उसके जाने में। तो आपको याद रखना है, इन पॉइंट को मैं एक बार रिकैलकुलेट कर देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए फोटोग्राफ, आपको चाहिए पैन कार्ड, आपको चाहिए आधार कार्ड, आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो 200-300 चार्ज करती है, कुछ नहीं लेती है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जिसके साथ जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको रिसर्च करना है। अभी आपको इन चीजों को ध्यान नहीं देना, पहले आपको लर्न करना है। लेकिन अगर आप पैरेलली चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस भी करूं, क्योंकि इसलिए मेरे बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन पेपर ट्रेडिंग के लिए भी आप रिसर्च कीजिए। इवन मैं जो स्टॉक बताऊंगा आप उस स्टॉक को पूरा का पूरा समझिए, बाद में उसके फंडामेंटल को एक्सप्लेन करूंगा, टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, उसके अंदर कौन कौन से फीचर है, पैरामीटर देखना चाहिए बाई से पहले, हर पॉइंट पे आऊंगा मैं। टारगेट हमेशा आप ध्यान में रखिए, कभी भी ग्रेडी आपको नहीं बनना है, आपको लालची नहीं बनना। भाई लालच ने अच्छे को डुबा दिया है, ठीक है। आपको मार्केट के साथ चलना है, किसी की बातों को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जिसने ब्लाइंडली बात किया वो भाई ब्लाइंड ही हो गया है। और उसके बाद में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम की सेविंग होती है। ये जो पैसे आते हैं जब आप 30 डे कहीं जॉब करते हैं तब जाके आपकी अर्निंग आती है। चाहे बिजनेसमैन है तो बहुत ही हार्ड वर्क के बाद ये पैसे आते हैं। तो आपको ब्लाइंडली किसी की बात को फॉलो नहीं करना और ब्लाइंडली रिस्क भी नहीं लेना है। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स है, ये फर्स्ट चैप्टर है, आप इसको फॉलो कीजिए। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंडल्स। कैंडल क्या होता है, कैंडल पैटर्न कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल कैसे होते हैं, बेरिश कैंडल कौन से है, बुलिश कैंडल कौन से है, अप ट्रेंड में कैंडल क्या इंडिकेशन देता है, डाउन ट्रेंड में कैंडल क्या इंडिकेशन देता है, ब्रेक करके वन बाय वन में मैं सारे कैंडल्स को बताऊंगा। फिर मल्टीपल कैंडल जब क्लब हो जाते हैं तब किस तरह का पैटर्न बनते हैं, इन सारे चीजों को ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरे डिटेल्स में लेके आऊंगा मैं वन। आपको क्या करना है, इन 60 वीडियो तक मेरे साथ बने रहना है। हर वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, दो नहीं समझ आए 5 बार देखो यार, डाउनलोड करके देखो। आप जितनी बार देखोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपको जो भी डाउट है, मैंने बताया टेलीग्राम चैनल दे रखा है लिंक, आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा कहीं भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अभी जाके देखेंगे तो मैंने 100+ लोगों को रिप्लाई दिए हैं। लोग चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो मुझसे बात करते हैं 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करने की या 100 रुपीज की, चाहे उनका डाउट होता है किसी पैटर्न को लेके या कैंडल को लेके, चाहे RSI को लेके होता है या वॉलिंजर बैंड को लेता है या फिर MACD को लेता है। मैं कोशिश करता हूँ हर यूजर को आंसर देने का। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि आपने पूछा तो आज नहीं तो मैं कल दूं, मैं हर एक को करूंगा। और इसके साथ बहुत ही जल्दी
इस सीरीज के बीच बीच में मैं लाइव आऊंगा जहां पे आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उनके आंसर दूंगा। और इन सब के लिए आपको कुछ भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा यही बस मेरी इच्छा है कि जो नॉलेज मैंने इतने टाइम में सीखा है, जो मैंने पिछले 5 सालों में इतना एफर्ट डालकर लर्न किया है, मैं लोगों को बता सकूं। क्योंकि मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए, मुझे मार्केट में कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसके अंदर कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस को मैं कवर करने वाला हूं, और एक ही इंटेंशन है, आप इससे सीखें। और आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को फेमस कीजिए ताकि मुझे खुशी मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त, भाई, रिलेटिव, बहन जो भी हैं वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा कुछ सीखें। क्योंकि कुछ लर्न करेंगे तो इसी से बाद में जाकर अर्न करेंगे। बस इसी के साथ मैं फिर से कहना चाहूँगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको दूसरों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू।